मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि खुशी के माहौल में चाहे आपके साथ हम रहें या न रहें, लेकिन जब जब इस ग्वालियर चंबल संभाग में कठिनाई का समय आया, प्राकृतिक विपत्ति आई है, कोई भी कठिनाई आई हो, सदैव सिंधिया परिवार के मुखिया ने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर दुख के समय में आपका दुख बांटने का काम सदैव किया। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, दुर्गालाल जी कह रहे थे कि माधव महाराज के समय से एक प्रक्रिया रही, उस जमाने में भी रात रात में गांव में कैंप लगता था, मूलभूत समस्याओं का निराकरण उसी जगह पर होता था, पूर्ण प्रशासन का आमला वहां खड़ा रहता था। और चाहे माधव महाराज का समय हो, जिसके जमाने में अभी भरत सिंह जी और हम बात कर रहे थे रास्ते में, चाहे आओदा बांध की हम बात करें, हरसी बांध की हम बात करें, डिगरा बांध की हम बात करें, ककेटो की हम बात करें, जितने बांध ग्वालियर चंबल संभाग में बने हैं वे सब माधव महाराज के समय में बने हैं, जिसके आधार पर आज भी अन्नदाताओं को अमृत के समान में पानी मिलता है। चाहे भेड़ की बात करो, मुरैना की बात करो, दतिया की बात करो, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी से लेकर श्योपुर हो या विजयपुर हो या मंदसौर, नीमच, रतलाम तक की हम लोग बात करें, धार तक की हम बात करें, लेकिन आज जो समस्या आई, जो प्राकृतिक आपदा आई, अतिवृष्टि का वातावरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो उभरा है, मालवांचल में, भोपाल संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में, और उस अतिवृष्टि के आधार पर जो कोटा बैराज से पानी खोला गया, जिसके आधार पर आज एक बाढ़ जैसी व्यवस्था कई जिलों में उत्पन्न हो गई। पिछले साल भी मुझे मालूम है कि श्योपुर, विजयपुर में कितनी क्षतिग्रस्ता हुई अतिवृष्टि के आधार पर और बाढ़ के आधार पर। चंबल और पार्वती नदी उफान पे आ गई, और आज मैं अभी रास्ते में भी देख रहा, पिछले वर्ष यही पार्वती नदी के उफान पर आने के आधार पर आसपास के सभी गांव पूर्ण रूप से बाढ़ के आड़ में पूर्ण रूप से डूब चुके। इस साल भी रास्ते पे, सड़क पे पानी आई, पर यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस संकट के समय में, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग का हवाई दौरा हो, चाहे मालवा का हवाई दौरा हो, चाहे भोपाल संभाग का हवाई दौरा हो, मुख्यमंत्री एक एक जिले में जाकर स्वयं समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही है सहायता के लिए। इस वातावरण, नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से पूरे स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से उनसे चर्चा हो रही, उनकी और मेरी पिछले 3 दिनों में बार बार चर्चा हुई। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी के साथ चंबल और पार्वती नदी का
उफान की क्या स्थिति है, हम लोग हर घंटे पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। कल तक 4 मीटर उफान पर चंबल नदी, करीब 6 मीटर उफान पर सिंध और पार्वती नदी हो रही थी। आज बहुत पानी का लेवल घट चुका है, लेकिन उसके विपरीत जो नुकसान होना था, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे अन्नदाताओं, भगवान का आशीर्वाद है कि वर्षा, अतिवृष्टि के आधार पर वर्षा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अगर आप ही आंकड़े लगाओ कि अगर नदी उफान पे होती और ऊपर से वर्षा होती तो हम लोगों की क्या स्थिति हो जाती। पिछले साल यही स्थिति हुई थी। इस बार कम से कम मेरे अन्नदाता को समय मिला अपने अनाज को छत पे रखने के लिए, समय मिला प्रशासन को सारे प्रबंध बनाने के लिए। और आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे वायुसेना और आर्मी से हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया गया, जो गांव चारों तरफ से कट गए थे, उदाहरण के तौर पर जैसे सुंडी गांव भी चारों तरफ से कट जाता है, उन जैसे गांव में से हेलीकॉप्टर के आधार पर करीब 2-3 हजार लोगों को हमने जान बचाकर वापस स्थापित करने की कोशिश हमने वायुसेना और आर्मी के हेलीकॉप्टर से की। उसी के साथ साथ राहत कैंप हर एक जिले में हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खान पान के पैकेट उन राहत कैंप में भी, और राहत कैंप के अतिरिक्त हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं और हेलीकॉप्टर के द्वारा भी राहत खान पान के पैकेट हर एक गांव में उड़न खटोले से पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। आप लोग ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं कि चाहे स्थानीय नेतृत्व हो, विधायक के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, जनपद के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, तुलसी सिलावट जी आपके सामने है, गोविंद राजपूत जी आपके सामने है, चाहे हमारे प्रभारी मंत्री हो भरत सिंह कुशवाहा जी, भरत सिंह जी कहां गए? भरत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि कोई भी कठिनाई मेरे श्योपुर की जनता को न हो। ये भरपूर मेहनत हम लोग रात दिन करके आपको ये सरकार है तो जनता की सरकार है, ये सरकार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा में जनता के संकट के समय में सेवक के रूप में कार्य करने वाली सरकार। और आज इस कार्यक्रम में कई प्रस्ताव मेरे सामने आए। राजस्व मंत्री हमारे साथ हैं, एसडीएम यहां हैं, प्रशासन पूर्ण रूप से यहां उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे का कार्य आज से ही शुरू होना ही चाहिए। कहां जान माल का नुकसान हुआ है, कहां पशु का नुकसान हुआ है, कहां अनाज का नुकसान हुआ है। एक कटी हुई फसल खलिहान में, दूसरी फसल खेत, दोनों का मूल्यांकन होना चाहिए और राहत राशि जल्द से जल्द हमारे एक एक किसान और एक एक नागरिक के खाते में पहुंचाना जाना चाहिए। ये मैं राजस्व मंत्री और स्थानीय प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरी बात, इस मंच पे ही मुझे बताया गया कि सबसे बेहतरीन प्रक्रिया वो सहायता राशि और नुकसान की राशि पहुंचाने की यही होगी कि अगर हर एक पंचायत में
दीवार पर, मकान पर चिपकाया जाए। जो प्रभावित व्यक्ति हो, चाहे किसान हो चाहे आम इंसान हो, नाम समेत उनकी सूची चिपकाया जाए, ताकि तहसीलदार और पटवारी और रेवेन्यू आरआई के द्वारा सीधे सीधे उनके खाते और हाथ में वो राशि पहुंचाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्रशासनिक आमला नहीं, लेकिन गोविंद राजपूत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, आज ही आदेश हो जाने चाहिए जल्द से जल्द की समीक्षा की शुरुआत आज से होकर जल्द से जल्द वो राशि मेरे नागरिकों के खाते और हाथ में पहुंचाया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा। इसी के साथ 2-3 और सुझाव मेरे समक्ष में आए हैं। एक तो सुंडी गांव में चारों तरफ से नदी के उफान के आधार पर गांव कट जाता है। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री भी यहाँ हैं, गोविंद राजपूत जी राजस्व मंत्री भी यहाँ हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ हैं। मैं तीनों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल भी यही स्थिति हुई थी। उस गांव की जनता को जल्द से जल्द हम लोग विस्थापित करें और दूसरे जगह में उनको स्थापित कर पाए, ताकि इसकी पुनर्रचि न हो। और इसमें मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं गांव की जनता से, क्योंकि जब संकट आता है तो तीव्र गति से हम लोग मांग कर लेते हैं, लेकिन संकट के जब काले बादल छट जाते हैं और सूर्य निकलता है और धूप की रोशनी में दोबारा हम अपने घर में वापस चले जाते हैं, तब जब विस्थापन की बात आती है तो हम कहते हैं ना बाबा ना। सुन लीजिए। तो इसलिए इस बार मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने निर्देश दे दिए हैं कि इस बार सब लोग साथ में मिलकर, क्योंकि गांव भी मेरा है, तो पूरी तरह से सब लोग साथ में मिलकर भारत सिंह जी से, गोविंद राजपूत जी से और तुलसी सिलावट जी से और स्थानीय प्रशासन से अलग जगह हम लोग चुन लें और पूरे गांव को हम लोग वहां विस्थापन का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाए। दूसरा सुझाव मेरे पास ये आया है कि झोपड़िया गांव और आसपास के हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी पहचान भी बने। वर्तमान में उपगांव मजरा टोला के रूप में पहचान है, तो मैं राजस्व मंत्री जी यहाँ खड़े हैं गोविंद राजपूत जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि झोपड़िया गांव को भी प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाया जाए और राजस्व गांव की श्रेणी में झोपड़िया गांव को लाया जाए। और तीसरी बात, हमारा वर्तमान का गांव जलालपुरा के आसपास से रास्ता जो निकलता है वो 1 किलोमीटर दूर नदी के तट से निकलता है। तुलसी सिलावट जी हमारे जल संसाधन मंत्री भी यहाँ हैं, भारत सिंह जी भी यहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि दूसरा रास्ता यहाँ बनाया जाए डावरसा रोड से, ताकि ये संकट का समाधान भी सदैव के लिए इसका निपटारा हमारे जलालपुरा के लिए हो। आज नरेंद्र सिंह जी ने भी मेरे साथ संदेश भेजा है आप लोगों के कि इस क्षेत्र की इस समस्या के समय में चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे सारे मंत्री, आप अकेले नहीं हैं। पूरा मध्य प्रदेश शासन और नरेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी और हम आपके साथ खड़े हैं, ये विश्वास आप रखें। और इस संकट के समय में जो सिंधिया परिवार की सदैव एक परंपरा रही है, मुझे वो समय याद है सन 1980 में
जब बड़ी राजमाता साहब और मेरे पूज्य पिताजी बाढ़ के समय में कंबल बांटने और राहत का सामग्री देने के लिए एम्बेसडर गाड़ी के पीछे बैठकर, जब उनके पैर भी टूटा हुआ था, एक एक गांव का उन्होंने भ्रमण किया। तो ये रिश्ता आपका और हमारा है, ये आपकी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आपके संकट के समय में आपके साथ हम सब खड़े हैं। पूरी भारत की जनता पार्टी खड़ी है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खड़े हैं, और इस संकट का समाधान करके ही हम लोग चैन की सांस लेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।